से सूत्र प्राप्त हुए थे। जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। 7 साल से कार्रवाई की जा रही थी। नहीं, जो गुंजन खेमका हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें मैं सीआईडी से काफ़ी बल्कि उद्भेदन सीआईडी नहीं किया था 2018 में। वैशाली जिला से समय करीब 20 दिन हो गया था, केस नहीं खुल रहा था, तो तत्कालीन डीजीपी केएस द्विवेदी और मैं एडीजी सीआईडी स्वयं गया था वहाँ पे घटनास्थल पे और काफ़ी समय देकर के उसमें अनुसंधान हुआ था और चंद 1 महीने के अंदर में उसमें चार्जशीट समर्पित किया गया था 4 लोगों पे। और उसके जो शूटर थे, जो अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, 2021 में बाईपास थाने में उनकी हत्या हो गई। 2 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील और इनकी। उस कांड में भी चार्जशीट हुआ है। तो जो शूटर थे गुंजन हत्याकांड की, और वो भी जमीन विवाद में ही गुंजन की हत्या हुई थी। एक बिस्कुट फैक्ट्री की जमीन थी हाजीपुर महुआ रोड पे, तो बिस्कुट फैक्ट्री वहाँ पे नहीं लग पाया था, तो उस जमीन को कई सारे क्रेता थे जो उसको खरीदना चाह रहे थे। गुंजन खेमका के मोबाइल में भी मिला था उस प्लॉट का पूरा डिटेल्स, और उसके बाद उसमें कई सारे जो लोग कंपटीशन चल रहा था उस खरीदने के लिए, तो उस जमीन विवाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी हत्या वहाँ पे हाजीपुर औद्योगिक थाना में हुई थी। उसमें पुलिस ने अनुसंधान करके शूटर सहित जो काफ़ी जो उसमें जमीन में जो जुड़े हुए लोग थे, जो वैशाली जिले के 2 लोग थे, 4 लोगों पे चार्जशीट करा गया था। वो भी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था, उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का। ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफ़ी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इनके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है, जुलाई में लौटाने के 1 महीना बाद फिर से अंगरक्षक मुहैया कराने का आदेश पारित किया, लेकिन उसके बाद अंगरक्षक रखने की इनकी इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम लोग अंगरक्षक नहीं दिए थे। तो उस समय जो केस दर्ज हुआ था गुंजन खेमका हत्याकांड, उसका पूर्ण रूप से अनुसंधान करके चार्जशीट उस समय समर्पित कर दिया गया था। शूटर की पहचान हो गई थी, जिस कारण से विवाद था उसका भी सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद इनके भाई पर एक गोली चलाई गई थी गाड़ी में, उसमें कोई घायल नहीं हुआ था। उसके संबंध में भी कांड दर्ज हुआ था उस समय। गुंजन खेमका हत्याकांड के कुछ समय पूर्व, 2 वर्ष पूर्व वो घटना हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है। उसमें नहीं पता चल पाया था कि किसके द्वारा किया गया है कांड। बट इसमें जो ये गोपाल खेमका जी वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था, उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे। और उस केस में जो डेट है वो 15/7 को सेकेंड डेट पड़ने वाला है। 2 डेट पड़ा है अभी तक उसमें चार्जशीट के बाद। एक था 2022 में और एक अभी 15 जुलाई 2025 को गुंजन खेमका हत्याकांड का डेट वैशाली जिले के न्यायालय में पड़ा है उसमें।
और मेन शूटर की हत्या हो गई है और इसमें जो ये कंप्लेनेंट थे इनकी भी हत्या हो गई है। तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं है। नहीं, इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साव गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया था ज़्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसको उन जो जमीन के लैंड के जो, जैसे आपने अभी जो मोबाइल में सुना कि जमीन विवाद डीड वगैरह की बात चल रही है, और ये जो ऑडियो अशोक साव में मिला उसमें मृतक जो गोपाल खेमका जी उनका भी संदर्भ कई जगह आया है। तो इन सभी बिंदुओं पर 1-2 मिनट में अनुसंधान नहीं संभव हो सकता है, इस पर काफ़ी गहन अनुसंधान होगा। और जो इनके पास से जो मोबाइल मिला है और जो भी सूचनाएं मिली है वो काफ़ी विस्तार व्यापक अनुसंधान की इस पर आवश्यकता है। तो इमीडिएटली अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें और कितने एक्यूज आएंगे, क्या आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जिसने सुपारी दिया और जिसने शूट किया ये दोनों लोग हमारी गिरफ्त में हैं। नहीं, ये अनुसंधान का विषय है, चूंकि अशोक साव के खुद एक बड़े व्यवसायी थे, उनके घर से खुद लाखों रुपया सर्च के दौरान बरामद हुआ है, तो उनको हमें नहीं लगता है कि उनको किसी से लेने की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन ये अनुसंधान का विषय है कि यदि उनको भी किसी ने दिया होगा तो उसको भी हम अनुसंधान करेंगे। नहीं, देखिए, अभी जो कोई भी हत्याकांड प्रतिवेदित होता है तो उसमें विभिन्न आयामों से अनुसंधान होता है। जैसे ये जो अभी जो ये हत्याकांड है इसमें कम से कम 1 दर्जन दिशाओं में हम लोग अनुसंधान को ले गए। तकनीकी अनुसंधान से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जो शूटर्स हैं, जितने सारे शूटर्स हैं, सभी शूटर्स पे भी हम लोगों ने उसका चेहरा, उसका जो मोटरसाइकिल में आप जो डील डॉल देख रहे हैं ये आदमी का, उस डील डॉल से मिलान करते हुए हम लोगों ने दर्जनों शूटर्स के संबंध में अनुसंधान किया है। तो इस पर जो तकनीकी अनुसंधान के कारण जो हमें जहां तक एकदम लीड मिल रहा है और वहां से जो शूटर मिला और उसके यहाँ से जो सुपारी के पैसे थे, जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है किसी स्कूल में, 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था। इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहां से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ ये चूंकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45 हजार कम बरामद हुआ है। बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहां से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। तो इन सभी चीजों का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और इस अनुसंधान में हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा, काफी व्यापक इस पे। बाकी क्लब में क्या किसी अधिकारी ने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था क्या शूटर को उनका डेली रूटीन बताने के लिए? देखिए, बाकीपुर क्लब के सर्विस मेंबर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और हाल के कुछ दिनों से इनकी उपस्थिति बहुत कम थी, नगण्य थी बाकीपुर क्लब में। आप समझ सकते हैं कि क्यों, ये समझने की चीज है कि क्यों। तो शुरू में 2016 के पहले आप समझ सकते हैं क्यों मैं 2016 बोल रहा हूँ। तो 2016 के पहले रेगुलर विजिटर थे वहाँ पे, 2016 के बाद से ये कम विजिट करने लगे, लेकिन सर्विस मेंबर वहाँ पर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे। बाकीपुर क्लब से भी हम लोगों ने काफ़ी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद भी वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कोई बैकअप नहीं है, कोई भी सूत्र वहाँ से हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने उसके प्रबंधन से भी लिखित रूप में मांगेंगे कि वो कैमरे क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई बैकअप, 1 मिनट का भी बैकअप क्यों नहीं है किसी भी प्रकार का। इतना बड़ा क्लब है जहाँ पे एक से एक उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं रखा गया है। तो इसकी भी अनुसंधान में पड़ताल की जाएगी कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में बैकअप वगैरह क्यों नहीं रखा गया, वो क्यों नहीं कार्यरत है, इस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। तो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत अनुसंधान की जरूरत है, तो आने वाले समय में इसमें और भी कई नाम और खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस पे जब अनुसंधान होगा तो इसमें चूंकि फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व है, तो इसमें फाइनेंशियल चीजों में और भी अभियुक्त आएंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसकी स्क्रूटनी के पश्चात ही हम लोग